जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। PCS हो गया, RO हो गया या BA हो गया, इनके सिलेबस को अगर आप उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके सिलेबस में नगरीकरण का एक स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है। आप सिलेबस उठा के देखना, वहाँ पर आपको नगरीकरण स्पेशली दिया हुआ होगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम इस नगरीकरण को ही समझेंगे। वैधानिक नगर क्या होते हैं, है ना, या इनकी परिभाषाएं क्या हैं, क्योंकि यहाँ से पेपर में अच्छे सवाल आ जाते हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं ये भी आपके लिए लेके आया हूँ कि जल्दी ही हमारा जो है जियोग्राफी ख़त्म हो जाएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और जियोग्राफी लिस्टिंग हमने कवर कर दी है। शीघ्र ही मैं यहाँ पर मैं हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी जो है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन में ही ये स्टार्ट हो जाएगी और हमारा जो जियोग्राफी था, जो डिवाइस सीरीज चल रही है, उसमें हमारा जियोग्राफी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखो और कुछ अच्छा लगे तो लाइक करना, और आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव भी देना। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको हम यहाँ पर शुरू करते हैं और इसके बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, पहले आज के टॉपिक में हम 2 चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। पहला देखेंगे वैधानिक नगर। वैधानिक नगर क्या है? ऐसे सभी क्षेत्र जहां नगर पालिका समिति, नगर पालिका, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी जैसे स्थानीय निकाय हों, इनको वैधानिक नगर की श्रेणी में रखा जाता है। यानी यहाँ पर सेल्फ लोकल गवर्नेंस की अगर कोई भी बॉडी है लोकल गवर्नेंस की, तो उसको हम बोलेंगे वैधानिक नगर। ठीक है। दूसरा होता है जनसंख्या नगर। जनसंख्या नगर क्या है? ऐसे सभी क्षेत्र जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हो, जो कुछ बेसिक चीज़ें पूरी करते हो, जैसे क्या, वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, कम से कम 5000 की आबादी हो। दूसरा, पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। यानी जो भी वहाँ पुरुष हैं, जो कार्यशील पुरुष है, जो काम कर रहे हैं, उसका 75% लोग खेती ना करते हों, खेती से भिन्न कामों में व्यस्त हों, कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हो, कोई प्राइवेट काम करते हो, सरकारी काम करते हो, तब हम कहेंगे कि वो जो है जनगणना नगर है। और तीसरा, उस क्षेत्र का जनघनत्व तो कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। अगर ये 3 शर्तें कोई भी शहर या कोई भी क्षेत्र पूरी कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे जनगणना नगर। बात समझ में आई? वैधानिक नगर क्या है? ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसमें सेल्फ लोकल गवर्नेंस बॉडी है, वो वैधानिक नगर है। और ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 है और वहाँ के पुरुष 75% खेती से दूसरे काम कर रहे हैं और वहाँ का जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं जनगणना नगर। ठीक है, आगे देख लो जरा, इसमें आगे भी पढ़ लो थोड़ा सा। नगरीय संकुल क्या है? नगरीय संकुल एक नगर तथा उसकी संलग्न प्रशाखाओं अथवा 2 या 2 से अधिक परस्पर संलग्न नगरों का सतत मतलब इसको पढ़ लेते हैं दोबारा से, अथवा 2 या 2 से अधिक परस्पर संलग्न नगरों का सतत नगरीय विस्तार होता है, जिसको बोलते हैं नगरीय संकुल। यानी 2 या 2 से अधिक नगर अगर आपस में जुड़ जाए तो उसे बोलेंगे नगरीय संकुल। और अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोला जाता है MSME। MSME आपने सुना होगा, ठीक है ना? तो ये है MSME, जिसको आज हम पढ़ेंगे। MSME क्या है? आप लोग मुझे कमेंट करके पहले इसका फुल फॉर्म बताइए, MSME का फुल फॉर्म क्या है। देखते हैं कितने लोगों को ये जवाब आता है MSME क्या होता है। परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या है MSME की, जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू है। ठीक है, पहला है सूक्ष्म उद्योग। सूक्ष्म उद्योग क्या है? सूक्ष्म उद्योग वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता। यानी कोई आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसकी लागत 1 करोड़ रुपए है तथा उसका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। ठीक है,
समझिए इस बात को। यानी शॉर्ट में अगर हम देखें तो इसका मतलब हुआ ये कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, और टोटल बिजनेस आपका 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का बिजनेस। अगर 5 करोड़ से ऊपर चला गया तो फिर वो अलग श्रेणी में चला जाएगा। दूसरा है लघु उद्योग। ये क्या है? जिसमें मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, 10 CR, और इसका जो टोटल बिजनेस है ये होना चाहिए 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं, यानी 50 CR, ठीक है। यानी 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टोटल बिजनेस, ठीक है। अभी हम इसमें देखिए नेट प्रॉफिट और ये सब नहीं देख रहे हैं, केवल बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर आता है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्यम वो होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 50 करोड़ का और टोटल जो उसका बिजनेस है ये होना चाहिए 250 करोड़ का, ठीक। तो इस तरीके से इनकी परिभाषा है, ध्यान रखना। सूक्ष्म उद्यम क्या है? सूक्ष्म उद्यम है 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का बिजनेस। लघु वो है 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ का बिजनेस। और मध्यम है 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 250 करोड़ का बिजनेस। ये है MSME की नई परिभाषा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। माइक्रो पूछ सकता है, स्मॉल पूछ सकता है, मीडियम पूछ सकता है, ठीक है। ये है MSME, इनको आप लोग समझ लो, नोट कर लो, रिवीजन करते रहना पेपर में, और ये आपके पेपर में आपको मिल सकते हैं, ठीक है साथियों। छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मिली होगी। तो ऐसा है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।